सभी साथियों को जय भीम। मेरे पास साथियों, हमारे सामने जो प्रतिमा है, इससे सभी लोग वाकिफ हैं। बाबा साहब की प्रतिमा, बाबा साहब से पूरा संसार लगभग वाकिफ है। अब बाबा साहब के इस चित्र के साथ एक स्लोगन लिखा हुआ है, हमें कानूनी स्वतंत्रता से अधिक सामाजिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है। जब तक उन्हें सामाजिक स्वतंत्रता नहीं मिलती, तब तक कानून द्वारा कितनी भी स्वतंत्रता बहाल की जाए, फिर भी उसका कोई विशेष उपयोग नहीं हो सकता। अब बाबा साहब ने ये कितने साल पहले स्लोगन लिखा होगा, कौन सी बुक में लिखा होगा, ये तो नहीं बता सकता, लेकिन ये बाबा साहब का लिखा स्लोगन है। बाबा साहब को अंदाजा था कि हमारे समाज को अगर स्वतंत्रता दे दी जाए तो स्वतंत्रता की आवश्यकता तो है, लेकिन जब तक उन्हें कानूनी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तब तक कोई उसका लाभ नहीं होने वाला। तो इसी को देखते हुए हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर है, ग्वालियर के अंदर हाई कोर्ट के अंदर जो बाबा साहब की प्रतिमा लगनी थी, उस प्रतिमा का कितना अधिक विरोध हुआ, सोच सकते हैं कि मनुवादी किस सोच के व्यक्ति रहे होंगे। इसी बात पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। समाज के वो व्यक्ति जो समाज के प्रति समर्पित रहते हैं, चंद्रवीर जी जो कि हमारे साथ हैं, और जो आज के समय समाज की क्या स्थिति है, बाबा साहब के स्लोगन के पीछे खड़े हैं। इसे चर्चा करते हैं कि बाबा साहब की ये आज प्रतिमा आज़ादी के बाद 76 साल के बाद भी इतना विरोध हो रहा है, क्यों? जय भीम सर। जय भीम होता है सर, ये जो आज हम देखते हैं कि जगह जगह प्रतिमा का विरोध हो रहा है बाबा साहब का, क्यों? विरोध दरअसल बाबा साहब का नहीं, बाबा साहब के विचारों का हो रहा है। ये बाबा साहब से नहीं डरते, बाबा साहब के विचारों से डरते हैं। आज जगह जगह विचार बाबा साहब के फैल रहे हैं। पूरे देश के अंदर एक नई क्रांति आ रही है, युवाओं में क्रांति आ रही है। तो यहाँ के जो लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी कन्वर्टेड लोग हैं, वो लोग बाबा साहब विचारों से संबंध परिचित हैं। वो जानते हैं कि बाबा साहब के द्वारा लिखित जो संविधान पुस्तक है उससे वो सुरक्षित हैं। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, वो हर किसी को अपनी सुरक्षा के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। कोर्ट के लिए बाबा साहब ने यहाँ पर जो है संविधान जैसा कानून और नियम यहाँ पर नियमावली दे रखी है पूरी व्यवस्था चलाने के लिए। तो बाबा साहब का विरोध नहीं कर रहे, बाबा साहब के विचारों का विरोध कर रहे हैं। ये एक बहुत खतरनाक बात है। तो अभी जैसे कि जो आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश में ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर नई बिल्डिंग बन रही थी और गवर्नमेंट के द्वारा उसकी अनुमति हो गई कि बाबा साहब की प्रतिमा वहां लगेगी, और प्रतिमा लगाने के लिए जो खरीद के भी आ गई और लगाने नहीं दी जो मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने, उस पर आप क्या कहेंगे? जो व्यवस्था यहाँ मनुवादी व्यवस्था का आप नाम ले रहे हैं, ग्वालियर हाईकोर्ट की ब्रांच है, वहाँ पर जो बाबा साहब की प्रतिमा लगनी थी, कोर्ट द्वारा उसका आदेश पारित किया जा चुका। हमारे जो कैद साहब थे जो रिटायर हो गए हैं अभी 20 तारीख को, तो उन्होंने इसका आदेश पारित किया था, उसमें बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो बराबरी की व्यवस्था से लोग इतना खौफ क्यों खाते हैं? ये सामाजिक न्याय पर आधारित पर जो व्यवस्था है यहाँ पर बाबा साहब की, समानता पर आधारित है, प्यार मोहब्बत पर आधारित है, दया करुणा पर आधारित है, ईमानदारी पर आधारित है, सच्चाई पर आधारित है, हर किसी के लिए सम्मान और सम्मान के लिए इस व्यवस्था आधारित है। जिस व्यवस्था का ये विरोध कर रहे हैं, आज से 2,500 साल पहले जिस मनु का नाम लेते हैं, मनु की व्यवस्था का नाम लेते हैं, वो इतनी गैर बराबरी थी कि अगर आज कोई स्त्री उसे पढ़ ले तो मुझे लगता है कि शायद जूते मारे मनु में जाकर के, या मनु की उस पुस्तक को जला करे, और इसीलिए बाबा साहब ने उस पुस्तक को जलाया था। तो उस गैर बराबरी व्यवस्था के खिलाफ बाबा साहब ने यहाँ पर बराबरी की, न्याय की, प्रिय की, बंधुता की जो बाबा व्यवस्था पर लाई थी, उस व्यवस्था के खिलाफ ये लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। मेरा ऐसा मानना कि आज पूरे देश के अंदर हर एक वर्ग में, हर एक समुदाय का आदमी जो है, चाहे धार्मिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे किसी भी प्रकार का आदमी हो, वो बाबा साहब के संविधान से सुरक्षित है। और इसीलिए बाबा साहब की प्रतिमा, मैं ये कहता हूँ, हर एक पूरे देश के हर एक कोर्ट में, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, चाहे जूनियर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, हर जगह बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए। आज वो बाबा साहब की देन है जो कानून और नियम और यहाँ पर बने हुए हैं। जैसे कि जो है ये स्लोगन लिखा हुआ आपके पीछे, हमें कानून की स्वतंत्रता से अधिक सामाजिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है। क्या आज आपको स्वतंत्रता मिली? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है, मिली या नहीं मिली, क्योंकि उससे पहले बाबा साहब ये चिंतित थे कि देश आज़ाद हो रहा है तो ये आज़ादी मिलेगी किसको।
सरदार भगत सिंह जी भी ने एक बात कही थी जब जेल में थे। उन्होंने कहा कि भाई जब देश आज़ाद हो रहा है तो ये आज़ादी का लाभ कौन उठाएगा, किन मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ये आज़ादी जाने वाली है। उसी प्रकार से अभी आप बात कर रहे हैं कि कानूनी स्वतंत्रता से ज़्यादा सामाजिक, जो सामाजिक गैर बराबरी है, जो असमानता पर आधारित है, जो चाहे इनके धर्मशास्त्रों में हो, जो धर्म ही से धारण करना। दरअसल धर्म माने जो मनुष्य को धारण करे, ऐसा इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने परिभाषा दी है। तो वो जो धर्म है वो हमें तो धारण कर नहीं पाया। ये जो हिंदू धर्म के नाम ये लेते हैं लोग, ये हमें धारण नहीं कर पाया। तो यहाँ के शूद्रों को, अछूतों को, कमजोरों को, वंचितों को, गरीबों को, किसानों को, उनको धारण नहीं करवा, उनका शोषण कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। तो जो स्वतंत्रता है वो नहीं मिली है, निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूँ। और ये स्वतंत्रता का नाम आपने जो लिया है, तो सामाजिक स्वतंत्रता के खिलाफ ही ये लोग जो है जो वहाँ पर कुछ मुट्ठी भर लोग, जो तुच्छ लोग वहाँ पर जो आए, वो उसका विरोध कर रहे थे ग्वालियर हाईकोर्ट में। लेकिन आपका समाज स्वतंत्रता लेना भी तो नहीं चाहता, क्योंकि जब तक आप एकजुट नहीं होंगे, बाबा साहब ने कहा था जी, और बाबा साहब की एकजुटता का तो पालन कर नहीं रहे। बिल्कुल। अलग अलग जो आंदोलन कर रहे हैं, अलग अलग जो है विरोध करने खड़े हो जाते हैं, अलग अलग पार्टियां बना लेते हैं, उसको कैसे रोकेंगे? बिल्कुल, आपने एक बहुत सही सवाल किया है। बाबा साहब ने एंथ्रोपोलॉजी में, बाबा साहब एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे बहुत बड़े, और उन्होंने पुस्तक लिखी है। तो उसमें बाबा साहब ने विचार दिया है, एक कई सारे दार्शनिक, क्या नाम है, सामाजिक दार्शनिक रहे हैं, उन्होंने भी दिया है। दरअसल क्या है कि अभी जो समाज की बात कर रहे हैं, ये समाज जो है काफ़ी लंबे अरसे से जो है, क्या नाम है, गुलाम या गुलामी की बातों में, या गुलामी की और गुलामी का एहसास रहा है। तो अभी थोड़ा वक्त लगेगा, अभी संक्रमण काल चल रहा है, मुझे पूरा यकीन है। और मेरा ऐसा मानना है, जैसे कल आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोगों ने ग्वालियर हाईकोर्ट में वहाँ जाके प्रदर्शन किया, आज बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने वहाँ पर प्रदर्शन किया है, और कल कोई और करेगा। मगर मेरा उन सबसे आग्रह है, अनुनय है, विनय है कि भाई वो सब लोग इकट्ठा अगर प्रदर्शन करते तो ज़्यादा उचित रहता, ज़्यादा बेटर रहता, और ज़्यादा प्रभाव पड़ता, ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता। यही दबाव समूह होते हैं जो सरकार पर दबाव बनाते हैं, और इन्हीं को प्रेशर ग्रुप पॉलिटिकल साइंस में कहा जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपसे मैं सहमत हूँ, और बिल्कुल ये अलग अलग न करते हुए इकट्ठा एक जगह अगर आंदोलन करते हैं तो प्रतिमा को लगाने से कोई रोक नहीं सकता है। और वैसे प्रतिमा लगेगी, कल जो है चंद्रशेखर जी गए, आज बहुजन समाज पार्टी के लोग भी गए, उन्होंने कहा है कि या बहन जी ने घोषणा कर दी है, बहन जी ने घोषणा कर दी है। बहन जी ने ट्विटर पर क्या नाम है मैसेज दिया है, पूरा अच्छी तरीके से बगावत की है। बहन जी बगावत के मोड में, उन्होंने कहा कि या तो शांति से, चंद्रशेखर ने कहा है, या तो शांति से या वरना क्रांति से बाबा साहब की मूर्ति लगे, ये लगे रहेगी। जी, जो अभी जो स्वतंत्रता तो हमें मिल नहीं पाई सामाजिक, तो क्या सामाजिक स्वतंत्रता के बिना कानूनी स्वतंत्रता संभव है क्या? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल कानूनी स्वतंत्रता जो है क्षणभंगुर में कम वक्त में मिल जाती है। सामाजिक स्वतंत्रता एक लंबे अरसे का, मतलब लंबे दौर का मामला है, एक बहुत लंबी गुलामी, समाज, पूरा समाज में गैर बराबरी, अछूत, शूद्र, फलाना सवर्ण, और ये जो क्या नाम है, जाट, ठाकुर, गुजर, बामन, बनिया, जो सारी चीज़ें हैं, ये एक मतलब जो है गैर बराबरी की जो व्यवस्था है, एक लंबे अरसे से। तो जो जब तक सामाजिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, और सामाजिक स्वतंत्रता मिलने के बाद ही कोई रिवॉल्यूशन हो सकता है। जैसे आप यूरोप का उदाहरण देख लीजिए, वहाँ पर सामंतियों के खिलाफ जो है क्या नाम व्यवस्था की जो क्या नाम आई थी, यहाँ पर जो गरीब लोग थे वहाँ खड़े हुए, मजदूर लोग थे वहाँ से खड़े हुए, आप जो लोग क्या नाम बराबर हैं और अच्छे से क्या नाम लोग जी रहे हैं। ऐसे अमेरिका में क्रांति, रिवॉल्यूशन हुई, निग्रो लोगों ने क्या नाम है, पहले जॉर्ज वाशिंगटन साहब ने क्या नाम है आंदोलन किया, और उसके बाद में अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। निग्रो लोगों को वहाँ पर क्या नाम है बहुत बड़े लंबे अरसे तक हीन भावना से देखा जाता था, काले गोरे का मामला था वहाँ पर जो है। तो आज उन लोगों ने आज पूरी तरीके से समाज स्वतंत्रता लगभग प्राप्त की है, और पूरे अरसे से आज वो हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में, पूरे अमेरिका के लिए, और इवन अमेरिका जैसे वहाँ पर क्या नाम व्यवस्था में, अमेरिका जैसे क्या नाम है जो एक इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसमें पॉजिटिव एफर्मेशन के नाम से क्या नाम है निग्रो लोगों को क्या नाम है वहाँ पर समाज स्वतंत्रता को क्या नाम है बराबर करने के लिए दे रखा है। तो लोग आज पूरा स्वतंत्र फील करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना, मुझे अफसोस है कि मुझे देश के लिए बाबा साहब ने कहा था कि आई हैव नो मदरलैंड, बाबा साहब ने कहा था, मतलब इस देश के बारे में, क्योंकि यहाँ पर मेरी अपना कोई मेरी मातृभूमि कहाँ है, बाबा साहब ने कहा था। तो बाबा साहब ने कहा था इस देश को, ये देश है अभी, इसको राष्ट्र बनाना पड़ेगा। राष्ट्र में एकीकरण की भावना होती है, एकता की भावना होती है, समानता की भावना होती है, प्यार मोहब्बत की भावना होती है, दया करुणा की भावना होती है। इसी ख्वाब को क्या नाम है आपने देखेंगे तो पिछले पीछे जाएंगे, संत रविदास जी ने बेगमपुरा का ख्वाब देखा है। उससे पहले जाएंगे तो तथागत बुद्ध हैं, चाहे संत कबीर हैं, चाहे कोई भी हो, बहुत सारे लोगों ने, तथागत बुद्ध ने भी इस प्रकार की कल्पना की है। तो बाबा साहब ने जब तक ये जो पीछे लिखा हुआ है कि कानूनी स्वतंत्रता जो है सामाजिक स्वतंत्रता से अधिक नहीं है, पहले सामाजिक स्वतंत्रता गैर बराबर ही होनी चाहिए, हर एक कोई भाई बंधु सभी सब। इसीलिए बाबा साहब ने एंथ्रोपोलॉजी जो पुस्तक लिखी है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक लिखी है, उसमें लिखा है कि इस सारी व्यवस्था को तोड़ने के लिए इंटरकास्ट मैरिज कंपलसरी, अंतरजातीय विवाह स्कोप बनाए हुए है।
पूरे देश में। वो बहुत बड़े रिसर्चर रहे हैं। उन्होंने केतकर, रिजले और क्या नाम है सारंग जैसे लोगों के क्या नाम है बाबा साहब ने इधर क्या नाम है जेएस मिल, स्टुअर्ट मिल जो है उनकी परिभाषा उसमें दी है। और जाति की परिभाषा कास्ट इन इंडिया बाबा साहब ने पुस्तक लिखी है। उसमें बाबा साहब ने लिखा है कि भाई इन सबको ब्रेक करने के लिए इस जो गैर बराबरी की व्यवस्था है, जैसे सामाजिक व्यवस्था का नाम बाबा साहब ले रहे हैं बराबरी करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए अंतरजातीय विवाह आपस में जब सब लोग एक बात बताइए, आज की डेट में एक पर्टिकुलर जाति का आदमी पर्टिकुलर जाति में अपने लिए लड़का या लड़की देखने जाता है, जब ये इस तरह की बात नहीं होगी तो सब सबकी जहाँ जाएंगे, बैठेंगे, उठेंगे, खाएंगे, पीएंगे, रोटी बेटी का क्या नाम मेल जोल होगा सबके लिए। तो वो ज्यादा व्यवस्था मतलब जो है कंपलसरी है और बाबा साहब उसी व्यवस्था का नाम ले रहे हैं, उसी का क्या नाम है ख्वाब देख रहे हैं बाबा साहब। जैसे कि आपका समाज है, आपके समाज में एक सबसे जो दबा कुचला वर्ग आज भी है वो है स्वीपर जी। आज भी स्वीपर जो समाज है जी। उसे पढ़ने लिखने नहीं दिया जा रहा क्योंकि उसे गटर में लगाया जाता है, तो उसका आप कैसे विकास करोगे? बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल किया है और ये इतना अच्छा प्रश्न मेरे माइंड में बहुत दिनों से था और आपने आज कर दिया है। जिस स्वीपर का नाम ले रहे हैं वो एक ऐसी जाति है जो मार्शल कौम है और उसका मूल नाम है भंगी। ये भंगी शब्द बहुत महान शब्द है, बहुत गौरव का शब्द है। भंगी शब्द का अर्थ है भंग कर देना, मतलब जिसने अपने अंदर के दोषों को और सामाजिक दोषों को, आर्थिक दोषों को, राजनीतिक दोषों को, धार्मिक दोषों को और किसी भी प्रकार के दोष जो है जिन्हें दूर कर देना यार, अपना और खुद का दूसरों का भी भंग कर देना, दूर कर देना, वो भंगी। तो ये जो मेरा सा मानना है, अगर इतिहास आप उठाकर देखेंगे तो इस देश के अंदर जो सबसे ज्यादा मार्शल कौम और सबसे अंत तक लड़ने वाली जो जाति रही है वो भंगी जाति रही है। तो भंगी मेरा मानना सबसे श्रेष्ठ है मेरे मानने में। लेकिन आज उनका इतना पतन नहीं, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने उनको अंतिम पायदान पर लाके खड़ा कर दिया। सबसे अधिक टकराने वाली जाति को सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा कर दिया। बिल्कुल, सबसे योद्धा नहीं, सबसे महान योद्धा, उससे बड़ा योद्धा नहीं था। योद्धा मत कहिए, सबसे महान योद्धा, वो सबसे महान योद्धा वाले लोग रहे हैं, ये जान लीजिएगा। उनका सबसे बड़ा क्या नाम है वो हुआ है, शोषण हुआ है और अंतिम पायदान खड़ा कर दिया है। तो मेरा उन सब लोगों से, आप विकास की बात कर रहे हो तो मैं चाहता हूं कि आज वो लोग स्वाभिमान के लिए, क्योंकि स्वाभिमान बहुत ज्यादा जरूरी है और मान सम्मान के साथ में, सवाल रोटी का नहीं है, सवाल स्वाभिमान से रोटी का है, सवाल संगठन का नहीं है, सवाल मतलब अपना खुद का क्या नाम है वजूद होना चाहिए। इसके लिए मैं चाहता हूं कि वो लोग ये सारी चीजें शिक्षा से जाती हैं। बाबा साहब ने कहा है कि इन माई साइट एंड इन माई ओपिनियन द पाथ ऑफ एलिवेशन इज द एजुकेशन। शिक्षा ही तरक्की का रास्ता है। तो उस समाज में, उस वर्ग में, उस जाति में मैं उन भाइयों से आग्रह करता हूँ, मेरे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, और उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि वो लोग शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दें। बाबा साहब उनके लिए उद्धारक के रूप में आए और शिक्षा को अधिकार देकर चले गए। तो आज वो लोग ऐसे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे चीजें आ रही हैं और वो लोग अपने मान सम्मान के लिए लड़ रहे हैं और नए नए युवा उनमें आ रहे हैं। पहला आपने बिरजू पहलवान का नाम सुना हुआ, भारत केसरी और हिंद केसरी हो रहे हैं बिरजू पहलवान, जो बहुत ऐसे जो लोग, संदीप जी, जो भी हो, मैं नाम क्या लूँ, बहुत सारे लोग हैं। इधर बाबा साहब की किताबों का क्या नाम है ट्रांसलेशन करने के लिए रमेश भंगी जी हैं, महान पुस्तक, महान व्यक्ति हैं। वो उनका नाम किसी ने ले दिया था रमेश वाल्मीकि, तो वो मंच पर नहीं चढ़े थे, बोला भाई मैं वाल्मीकि नहीं हूँ, ये रमेश भंगी जी का मतलब जो है वो है क्या नाम है विचार है। उन्होंने कहा कि मैं वाल्मीकि नहीं हूँ, क्योंकि जानते हैं वाल्मीकि का तो क्या नाम वाल्मीकिकरण किया गया है इस जाति का, जो है वो वाल्मीकि नहीं है। मैं इसे आपके चैनल के माध्यम से भाइयों को कहना चाहता हूँ, वो ये भंगी शब्द महान शब्द है। भग रागो भग दोषो भग मोहिती भगवा जो शब्द है, ये भग धातु से बना है। भग माने ये क्या नाम तथागत बुद्ध के लिए प्रयोग किया गया है और ये स्त्री पुरुष का क्या नाम है जो संयोजन होता है उसके लिए है। तो ये भंगी शब्द मेरा सब मानना सबसे मार्शल कौम रही है, उसको आगे आज आना चाहिए निकल करके, जो है, और मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ। उनका शिक्षा से क्या नाम है उस तरह हो सकता है और वो आने वाले वक्त में निश्चित रूप से क्रांति करेंगे। जो आज जो इन्हें अलग बांट दिया, इसकी वजह से किसी आंदोलन में भी ये लोग शामिल नहीं हो पाते हैं। ये आज भी उसी हिंदू धर्म की तरफ जा रहे हैं जो इनका शोषण कर रहा है। उन्हें कैसे एकजुट किया जाए? आपने सही कहा, जैसे हिंदू शब्द का आपने नाम लिया है, हिंदू शब्द न वेद में है, न पुराण में है, न महाभारत में, न गीता में, न रामायण में है, न रामचरितमानस में है, न किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं है, किसी पुस्तक में नहीं। तो हिंदू शब्द ही नहीं है। हिंदू शब्द 8वीं शताब्दी के बाद में आया, जब खलीफा लोग यहाँ पर आए थे, अरबियन लोग, अरबिक लोग जो है ईरान मध्य देश के लोग यहाँ पर आए थे, वो लोग आकर हिंदू बोला करते थे, गालियत थी। आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे तो सत्यार्थ प्रकाश में हिंदू का मतलब होता है नीच या कामी या नालायक या निकम्मा टाइप का आदमी, जो काफिर होता है उसे हिंदू कहते हैं। तो इसलिए हिंदू लोग नहीं है ये तो यहाँ के जो मूल लोग हैं, वहाँ के लोग, इस सरजमी के मूल बासिंदे हैं, वो लोग हैं।